6-7 गाड़ियाँ बल्कि ज़्यादा, वो अपने दरवाजे खोल के वहाँ पे जनाब खड़ी हुई थी। फिर हमें ऑर्डर हुआ कि यहाँ से आपने जाना है, ऐसे भागना है पूरी एनर्जी के साथ कि आपने ऐसे समझा कि आपके पीछे आग लग गई है। तो जनाब वहाँ पर उन कानों में हमने काफ़ी घंटे इंतज़ार किया। तो इस रास्ते में आपको घंटों की कोई कमी नहीं है, जहाँ आपको कोई पता नहीं होता कि आपने एक जगह पे पड़ाव डाला है, वहाँ पे आपने कितनी देर पड़ाव करना है। तो मिनटों की बात नहीं है, घंटों की बात होती है, और आपने वहाँ पे बर्दाश्त करना है, उसके सिवा आपका कोई चारा नहीं है। उन रूट इतने खौफनाक थे, वहाँ से जनाब कोई ख़तरनाक जानवर, कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई ऐसा आपको काट भी सकता है। अगर वहाँ पे आपको सांप काट जाए, आप वहाँ पे क्या करेंगे? अल्टीमेटली जनाब जो आपका जो अंजाम है वो यही है कि वहाँ पे बंदे ने मर जाना है, और वहाँ पे कोई जनाब किसी किस्म का कोई चारा नहीं है। आपको वहाँ से कोई हॉस्पिटल नहीं लेके जाएगा, आपको जनाब वहाँ पे कोई किसी किस्म की जो फर्स्ट एड भी उनके पास नहीं। चलो कोई बंदा जख्मी हो जाएगा, हम वहाँ को पट्टी पुट्टी वगैरह भी कर लेंगे, कुछ भी नहीं होता उनके पास। इतने जालिम और जाहिल होते हैं, उनके अपने पास पानी की बोतल अपने लिए भी नहीं रखते। चलो हम ही कहीं से पी लें, जहाँ से हम पियेंगे वहीं से वही पीते हैं, गंदा मंदा ही। तो इस तरह का उनका जनाब सिस्टम है। खैर उनको फिर वहाँ से रिपोर्ट मिली कि रास्ता क्लियर है, तो उन्होंने जनाब फिर उन रूटों से हमें निकाला, और फिर हम यूं झुक के सारे तकरीबन आधे किलोमीटर से ज़्यादा तकरीबन हम जो है वो यूं झुक के हमने वो वहाँ पे एक फिर, क्योंकि वहाँ पे छोटी छोटी झाड़ियाँ थी, हमने अपने आप को उन झाड़ियों के अंदर छुपा कर ही लेकर जाना था। अगर झुक के नहीं जाएंगे तो हम नज़र आएंगे, हम छुप नहीं सकते थे। तो कमर बड़ी जनाब दुखनी शुरू हो गई, और बड़ा जनाब टूटने वाली होगी, बर्दाश्त से बाहर हो गया था कम। इतना दूर तक जाना और झुक के जाना है, तो हमने कभी प्रैक्टिस भी नहीं थी। तो पहली दफ़ा एक काम कर, फिर बंदा तक फना हो जाता है ना, कमर मेरी है जो फना हो गई थी। खैर अल्लाह अल्लाह करके जनाब वो रोड के करीब आ गए हम जनाब। वो रोड जब आया तो वहाँ पे ऑलरेडी जनाब 6-7 गाड़ियाँ बल्कि ज़्यादा, वो अपने दरवाजे खोल के वहाँ पे जनाब खड़ी हुई थी। फिर हमें ऑर्डर हुआ कि यहाँ से आपने जाना है, ऐसे भागना है पूरी एनर्जी के साथ कि आपने ऐसे समझा कि आपके पीछे आग लग गई है। तो जनाब हम बड़ी स्पीड के साथ गए, और यूं जनाब गाड़ी में यूं छलांगे लगा दी, और यूं ही गिर गए जनाब। शुक्र किया कि भाई कोई कमर को कोई ठिकाना मिला। गाड़ियों में बैठे उसी वक्त उन्होंने जनाब खिड़कियाँ बंद की, और रेलिंग वाली खिड़कियाँ थी बंद की, और वहाँ से जनाब ऐसे उन्होंने स्पीड दी, ऐसे जैसे जनाब फिल्मों में हॉलीवुड के ड्राइवर गाड़ी को उड़ाते हैं, उन्होंने ऐसे जनाब गाड़ी को उड़ाया, और तकरीबन 1-1.5 घंटे तकरीबन गाड़ी चली। और वहाँ से जनाब वो हमें एक मकान में ले गया जनाब। वो मकान था, वहाँ कोई गांव था, हमने देखा कि आबादी बुद्धी वहाँ पर काफ़ी थी, यानी कि बाकायदा एक स्टेबल गांव था, काफ़ी आबादी थी वहाँ पे। कुछ बाज़ार से भी हमें लेकर गुजरे, तो वो भी देखा। तो उस घर में ले जाकर जनाब उन्होंने खिड़की खोली और हमें कहा कि जनाब चलने भैया अंदर, सब अंदर चले जाएँ। जब अंदर जनाब हम गए और देखा जनाब वहाँ पर उस मकान के अंदर लोग ही लोग हैं, इतने लोग थे, भरा पड़ा था वो जनाब मकान। और कुछ वहाँ पे कुछ ऐसे लड़के थे जो हमें वहाँ से कोयटा से मिले थे, कोयटा तक बल्कि तख्तान बॉर्डर तक हमने साथ सफ़र किया, और वहाँ से फिर हम बिखर गए, और मुझे नहीं पता था फिर वो कहाँ गए, क्योंकि वो उन्होंने कोई तरतीब थोड़ी होती है। मुख्तलिफ एजेंडों के लोग होते हैं, और कहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं पे बिखर जाते हैं। तो कुछ देखा कि जो हमें वहाँ मिले थे वो हमसे पहले वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, तो हम देखा तो वो लेटे हुए थे जनाब, और अंदर इतनी बदबू थी, ऐसे लग रहा था जनाब मैं ना कैसे जैसे हम किसी जहन्नम में किसी रूढ़ी पे आ गए हैं। क्योंकि वो जो लोगों के बूट थे वहाँ पे गंदे, कई दिनों से जनाब उन्होंने गंदी जुराबें, बूट, कीचड़ में, आपको पता ही तरह कीचड़ में से चलना पड़ता है बसी, और कितनी गंदी जो है लोगों की जुराबें हो जाती हैं। और वो जुराबें कई दिन आपने पहन कर रही हैं, उसमें किस किस्म का ताफन पैदा होता है, मरे कुत्ते से ज़्यादा अंदर इतना ताफन था कि बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वहाँ पे जनाब हम अंदर गए और बैठ गए जनाब वहाँ पे, और पेशाब अगर आपको कोई हाजत है तो अगर आपने करनी है तो यकीन करें वहाँ पे इम्कान नहीं था। क्यों? एक तो वैसे अंदर बदबू थी, और वहाँ पे जगह नहीं थी बैठने की, इतने लोग थे वहाँ पर। तो अगर कहीं कोई जगह मिली, अगर मैं वहाँ पे टॉयलेट गया तो वो जगह उस पर कब्जा हो जाना था, आपने खड़े होकर रात गुजारनी थी। खैर जैसे कैसे करके जनाब बर्दाश्त किया, और दिन चढ़ा तो उनमें से कुछ लोग फिर शॉर्ट हो गए। जैसे जैसे लोगों की फिर पेमेंटें आती हैं, जब लोग, वो उनका आखिरी स्टॉप था, यानी कि वो वाला तुर्की के अंदर थे हम, वो उनका आखिरी स्टॉप था। और उस जो कस्बा था उसका नाम था दोगो ब्याज, उसको कहते हैं। तो दोगो ब्याज उनका आखिरी स्टॉप था। वहाँ से जनाब फिर वो पीछे कॉल करते हैं, जो बुकर होता है आपका, वो बुकर फिर आपके घर वालों से रब्ता करता है, उसको कहता है भी पेमेंट दें। वो पेमेंट लेता है, आपने उसको पेमेंट देनी है, वो फिर उस पेमेंट का हिस्सा जो है आगे वालों को आगे देगा, उनके अकाउंट में जाएगा,
वो ओके की कॉल रिपोर्ट देंगे, ठीक है अभी पैसे आ गए हैं। उसके बाद जो है वो आपको वहाँ से इस्तांबुल की बस में जो है वो बिठा के तो आपको फिर वहाँ से आज़ाद कर देते हैं। तो आपने इस्तांबुल जाना है, फिर आप अगर कोई वहाँ पर कोई सज्जन साथी है तो वो आपको रिसीव कर लेगा, तो नहीं है तो फिर इसके आगे की भी आपको मैं जनाब वो स्टोरी जो है वो बता दूंगा। तो जनाब अभी तक के लिए इतना ही। गो के ये व्लॉग जो है वो 6-7 मिनट का हो गया है, तो 10 मिनट का अभी नहीं हुआ, लेकिन जो इससे आगे का जो एक खौफनाक मेरा जो एक कहानी है वो इससे आगे शुरू होती है। तो वह मैं वो अपने जो अगला व्लॉग है, ठीक है, वो मैं उसमें ही आपको स्टार्ट करके जो है वो आपको बताऊंगा। तो जनाब देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।